हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू योर चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 बाइनोमियल। यहाँ पर हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फाइंड a प्लस बी पावर 4 माइनस a माइनस बी पावर 4। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसी की हेल्प से हमने ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये नोट डाउन कर लीजिए कि ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिए अपनी बुक पे कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे a प्लस बी रेज टू पावर 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? NC0 4C0 a पावर 4, 4C1 a पावर 3 b पावर 1, 4C2 a पावर 2 b पावर 2, 4C3 a पावर 1 b पावर 3, देन 4C4 b पावर 4। ये आ गया। अब पहले 4 के कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। 0 के लिए 1 रहता है, 1 के लिए 1 1, 1 2 1 4 3, 1 3 0 1 2, 3 के लिए हमारे पास है 1 3 3 1। ये 0 के लिए, ये 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। नाउ फॉर 4 के लिए हमारे पास ये कोफिशिएंट्स हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा 1 a पावर 4, फिर आएगा 4 मींस दिस इज 4a क्यूब b, देन आएगा 6a स्क्वायर b स्क्वायर, देन 4a b क्यूब प्लस b4। ये बन गया। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे फॉर a माइनस बी का रेज टू पावर 4। a माइनस बी रेज टू पावर 4 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। देखिए जहां जहां b की पावर ऑड है, यहां ऑड है, यहां ऑड है, वहां वहां आएगा नेगेटिव साइन और बाकी जगह आएगा पॉजिटिव साइन। बाकी सब सेम है। यहां आएगा -4ab क्यूब प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर ही आएगा। उसके बाद यहां पर आ जाएगा माइनस का साइन प्लस b4। अब इन दोनों को हमने करना है सब्ट्रैक्ट, मींस a प्लस बी पावर 4 माइनस a माइनस बी पावर 4। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। दिस इज 6a स्क्वायर b स्क्वायर, 4ab क्यूब b4, माइनस साइन a4 b a क्यूब b, 6a स्क्वायर b स्क्वायर, 4ab क्यूब प्लस b4। नाउ अब माइनस साइन है तो सारा हम यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे। a4 4a क्यूब b, 6a स्क्वायर b स्क्वायर, 4ab क्यूब b4 माइनस a4 प्लस 4a क्यूब b माइनस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब माइनस b4। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कट हो गए। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है और ये भी पॉजिटिव नेगेटिव है। तो हमारे पास बचा 4a क्यूब b, 4ab क्यूब, 4a क्यूब b, 4ab क्यूब मीन्स 8a क्यूब b। इन दोनों को ऐड कर लेंगे और इन दोनों को। ठीक है, प्लस 8ab क्यूब। अब 8 बाहर आ सकता है, a b भी बाहर आ सकता है। यहाँ 8 बाहर है और एक a बाहर है, b बाहर है, a स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर, a प्लस b स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास इसका लास्ट आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है विद दिस एक्सप्रेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं जो हमें गिवन है। हमें गिवन है √3। नाउ √3 प्लस √2 पावर 4 माइनस √3 माइनस 2 पावर 4 इज दिस। दिस इज 8ab इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये हमारा a है, ये हमारा b है, सिंपल है। 8a इंटू b, a स्क्वायर 3 प्लस 2, तो ये बन जाएगा 8 √3 इंटू √2 प्लस 5, 8 5 जा 40, √3 इंटू √2 इज √6। दिस इज द आंसर। 40 √6 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11।
तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा ये क्वेश्चन हमारा 11 जैसा ही है, बस इसमें पावर 6 है, ठीक है। तो पावर 6 का पहले कोफिशिएंट देख लेते हैं। 5 का हमारे पास होता है 1, 5, 10, 10, 5, 1। तो 6 का आ जाएगा 1, 5 प्लस 1 6, 15, 20, 15, 6, 1, ठीक है। 1, 5 प्लस 1 6, 15, 20, 15, 6, 1। तो ये बन गया हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ 6। ये सही रहता है ऐसा लिखना जब छोटी पावर है तो। अब सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। x प्लस 1 पावर 6 मीन्स nc0 a पावर 6 nc1 a पावर 5 इंटू 1। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। 6c2 x की पावर 4 1 पावर 2, 6c3 x पावर 3 1 पावर 3, 6c4 x power 2 1 power 4, then 6c5 x into 1 power 5, then we have 6c6 1 power 6। इस तरह से बन गया। अब कोफिशिएंट ही लगाने हैं। x6 प्लस 6x पावर 5 प्लस 15x पावर 4 प्लस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ठीक है। ये बन गया x प्लस 1 रेज टू पावर 6। नाउ x माइनस 1 रेज टू पावर 6। अब बेटा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जहां जहां हमारा पावर 1 का ऑड है, 1 यहां पर 3 जगह ही है, तो इनको कर देंगे हम नेगेटिव, बाकी यही रहेगा। x पावर 6 माइनस 6x पावर 5 प्लस 15x पावर 4 माइनस 20x क्यूब, देन 15x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, ये भी बन गया। अब इनको हमने करना है ऐड। x प्लस 1 पावर 6 x माइनस 1 पावर 6 ऐड कर दिया। पहले फर्स्ट लाइन को लिख देते हैं, ये वाली लाइन को। x 6x 5 15x 4 20x क्यूब 15x स्क्वायर 6x प्लस 1, ये लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट को ऐड करना है। 6x 5 50x 4 20x क्यूब 15x स्क्वायर 6x प्लस 1। नाउ अब बेटा पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो सब कट जाएंगे। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, 20 भी कट गया, देन 6 भी कट जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास 2x6 प्लस 30x4 प्लस 30x स्क्वायर प्लस 2, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। x6 15x 4 15x स्क्वायर प्लस 1, ये बन गया हमारे पास हमारा इस एक्सप्रेशन का आंसर। अब हमने इस एक्सप्रेशन का आंसर निकालना है। मींस √2 प्लस 1 पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 पावर 6। नाउ x इज 2, x पुट कर देना है 2 यहां पर, तो 2 इंटू √2 पुट करेंगे x को बेटा, नॉट 2। 6 15 √2 की पावर 4 15 √2 की पावर 2 प्लस 1, तो 2 इंटू दिस इज 2 का क्यूब आ जाएगा 15 2 की पावर 2 15 इंटू 2 प्लस 1, 2 8 15 4 जा 60 31, दिस इज 2 इंटू 90 99 आ गया, 198 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है हमारे पास 198। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें बेटा हमने ये शो करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये 64 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसका ये पावर वाला पार्ट है यही ले लेंगे 9 पावर n प्लस 1, इसको ब्रेक कर देंगे 1 प्लस 8 n प्लस 1, इस पे लगाएंगे हम बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम लगाने पे यहां हमें मिल जाएगा nc0 1 पावर n प्लस 1 nc1 1 पावर n
8 power 1, then nc2 1 power n minus 1 8 power 2 plus n plus 1 nc3 1 power n minus 2 8 power 3 plus so on चलेगा कहाँ तक चलेगा, ये n plus 1 n तक चलेगा, और यहाँ ये वाला तो फिनिश हो जाएगा, 8 की पावर आ जाएगा n plus 1। इस तरह ये एक्सप्रेशन बन गया। अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। इस एक्सप्रेशन में यहां पर बन जाएगा 1 प्लस ये n plus 1 फैक्टोरियल, ये वाला एक्सप्रेशन 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, n plus 1 इंटू n फैक्टोरियल, तो n plus 1 आ रहा है ये, और 8 प्लस नेक्स्ट में हमारे पास बन रहा है n plus 1 c2 8 स्क्वायर, n plus 1 c3 8 क्यूब प्लस ऑन n cn 8 पावर n plus 1। इस तरह हमने यहां तक इसको ओपन कर लिया। अब नेक्स्ट में बेटा क्या करेंगे, इस 1 को उधर ले जाएंगे, 8n plus 8 n plus 1 c2 8 स्क्वायर, n plus 1 c3 8 क्यूब, so on n cn 8n plus 1। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है ये सारा इसको उधर ले जाएंगे, फिर हमारे पास ये सारा एक्सप्रेशन बन जाएगा n plus 1 minus 8n, 1 plus 8 9, तो 8 का स्क्वायर यहां से इन टर्म से 8 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, n plus 1 c2 n plus 1 c3 8 प्लस ऑन 2 n plus 1 c n plus 1, अगर 2 बाहर है तो यहां बनेगा 8 n minus 1, ठीक है, 8 पावर n minus 1। अगर इसको अंदर लेके आएंगे तो प्लस 2, तो बन जाएगा n plus 2। तो यहां पर 8 स्क्वायर क्या बन गया, 64 इंटू अदर टर्म्स, ठीक है। तो 64 इंटू अदर टर्म्स मीन्स ये नंबर डिविजिबल हो रहा है, हेंस n raised to power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64। हमने यही इसको प्रूव करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें भी हमने ये प्रूव करना है समेशन r 0 to n 3 पावर r NCR इज इक्वल टू 4 पावर n। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 4 को एक तरह से ब्रेक कर लिया, 4 को हम लिख लेंगे 1 प्लस 3 पावर n। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये वही है NC0, पहले 0 पुट करेंगे, a पावर n माइनस r, b पावर r। तो a और b हमने चूज कर लिए यहां से, तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, पुट a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 3, ठीक है। तो आ जाएगा समेशन r0 n NCR 1 पावर n माइनस r, 3 पावर r, 1 प्लस 3 पावर n। तो ये बन जाएगा हमारे पास समेशन NCR 3 पावर r, ये तो 1 ही रह जाएगा, और दिस इज 4n। तो ये एक्सप्रेशन हमारा प्रूव हो गया। आपने बस इस फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, और ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.1। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।